साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है जो कि लगने जा रहा है 12 अगस्त 2026 को बुधवार को रात्रि 9:04 पे, जो कि रहेगा 11:28 तक, और इसका समापन होगा 4:23 पे 13 अगस्त 2026 को, जिस दिन हरियाली अमावस्या भी है। और ये सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में नहीं लग रहा है। इसका मतलब सूतक काल जो है वो भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन सूर्य तो एक ही है, इसलिए ग्रहण काल का असर हम सबकी लाइफ में पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों की लाइफ में जिनकी कुंडली में पितृदोष है या सूर्य और चंद्रमा कमजोर है। अगर आपको कोई अनजाना डर हमेशा सताता रहता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके सर पे आती रहती है, आपको लगता है एक के बाद एक कोई ना कोई इश्यूज जो है वो लाइफ में होते रहते हैं, या कुछ अच्छा मांगलिक कार्य के साथ साथ कुछ ना कुछ दुखद घटना भी आपको सुनाई दे देती है, ऐसी कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे देती है, इट मीन्स आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा कमजोर है, या फिर पितृदोष जो है वो आपकी कुंडली में है। और इसलिए ये टाइम जो है ना, करेक्ट टाइम होता है अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए और उन सब प्रॉब्लम से अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए। तो ये सूर्य ग्रहण का जो टाइम होगा, जो सूर्य ग्रहण का काल होगा, इसमें पितरों के नाम का दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का जो काल होता है वो क्या होता है। तो सिर्फ पर्टिकुलर वो जो टाइम होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है उसको नहीं देखा जाता है, उसके साथ साथ जो कुंडली में इफेक्ट होता है वो होता है करीब 10-12 दिन पहले और 10-12 दिन बाद तक। इट मीन्स सूर्य ग्रहण जैसे कि 12 अगस्त को हो रहा है, तो इससे पहले आप समझ सकते हैं कि 28-29 जुलाई से इस ग्रहण का जो इफेक्ट है वो हम लोग की कुंडली में होना शुरू हो जाता है। और सूर्य ग्रहण के 15 दिन के बाद मतलब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। तो चंद्र ग्रहण के भी 10-12 दिन के बाद मतलब कि करीब 11-12 सितंबर तक इसका इफेक्ट रहेगा। तो ये पूरा जो टाइम है इसको ग्रहण काल बोलते हैं। और इस टाइम में कोई भी दान पुण्य कराना जो कि आपके पितरों के नाम पे आप कराते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहता है। जैसे ये दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है, वैसे ही चंद्रमा को जब ग्रहण लगेगा वो भी 28 अगस्त को लगेगा, वो भी ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा जो कि 28 अगस्त को सुबह 6:23 पे लगेगा और 12:15 तक रहेगा। और ये इसका भी जो सूतक है वो भारत में नहीं लगेगा और वो आंशिक चंद्र ग्रहण होगा उस वक्त। ये ग्रहण काल जो है वो कर्क राशि में हो रहा है, अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है। और कर्क राशि में फर्स्ट हाउस में जो ये ग्रहण लग रहा है ये सूर्य का केतु से मिलने से लग रहा है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके बैठे हुए हैं और बुध जिनके नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब क्योंकि कर्क राशि पे इफेक्ट हो रहा है और कर्क राशि पे ग्रहण लग रहा है, तो कर्क राशि नर्चरिंग की राशि होती है, इमोशंस की राशि होती है। इसलिए इस टाइम सब लोगों के इमोशंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि आप लोगों के मन में एक अनजाना डर, एंग्जाइटी, अकेलापन, इस सब तरीके के भाव जो है वो आ सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में चंद्र और सूर्य कमज़ोर है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो ये टाइम के दौरान हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत का फल जो है वो थोड़ा धीरे प्राप्त हो, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। यही अगर आपका चंद्र कमजोर है कुंडली में तो ऐसे में एंग्जाइटी हो सकती है, आपके इमोशंस अप डाउन हो सकते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है या फिर ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर हम इंडिया की कुंडली की बात करते हैं तो टॉरस असेंडेंट है, मंगल की दशा चल रही है और तीसरे भाव में ये ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और जनसत्ता पे इस ग्रहण काल का डेफिनेटली असर पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हुए हैं जो कि काफी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। मींस 12 सितंबर तक जो भी कॉम्प्लिकेशन सबकी लाइफ में होंगे उसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव ही सबकी लाइफ में पड़ेगा। लेकिन जो लोग मेंटल इलनेस से ऑलरेडी गुजर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उन लोगों को इस टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि तक में इस ग्रहण काल का क्या आपकी कुंडली में और आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ग्रहण काल का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा, मतलब कि अगर आपका चंद्रमा पर्टिकुलर किसी साइन में बैठा है तो आपकी वो राशि है। तो मतलब अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में मतलब फर्स्ट नंबर के साइन में बैठा है तो आपकी मेष राशि है। मेष राशि आप लोग की लाइफ में थोड़ा ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है, ऐसा आपको लग सकता है कि लोग आपकी सुन नहीं रहे हैं। ये टाइम आपका घर और फैमिली के संग अच्छा टाइम स्पेंड करने का है। आप अपनी फैमिली को लेकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो इस वक्त ले सकते हैं। अगस्त के टाइम में रिलेशनशिप में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, पार्टनर का क्रिटिसिज्म भी आपको मिल सकता है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी।
लेकिन हाँ, फैमिली में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं और आप अपनी डिसीजन मतलब अपनी बात वहाँ पे रख पाएंगे। हो भी सकता है कि कहीं पे रीलोकेट करें या किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग का भी आपके लिए टाइम हो सकता है, या आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। करियर वाइज ये टाइम काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। इनफैक्ट आपको अपने बॉस का और जिन लोगों को आप रिपोर्ट करते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। सोशल नेटवर्किंग आपका बढ़ेगा। अगर कुछ बड़े गोल्स बनाए तो उनको कॉन्फिडेंट करिए, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्लिप्स आपके घर, फैमिली और करियर के लिए काफ़ी अच्छा है। बस रिलेशनशिप पे थोड़ा पेशेंस रखने की आपको रिक्वायरमेंट है। रेमेडीज के लिए ग्रहण काल की सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि पितरों के नाम का अनाज जो है वो दान करना चाहिए। जरूरतमंद को डोनेशन करें, जो भी जितने आप सक्षम हैं, जो आप कर सकते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करिए, या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं, तो गंगा जल लेके ग्रहण काल के बाद पूरे घर में जरूर जो है उसे छिड़किए, और उसके साथ साथ रुद्र अभिषेक जरूर ग्रहण काल के बाद करना चाहिए। और आपको इस समय, क्योंकि हरियाली अमावस्या भी है, जो पेड़ होते हैं जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, केले का पेड़, ये सब पेड़ भी आप लगवा सकते हैं। काफी ज्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। अब वृषभ राशि की बात करते हैं, मतलब कि अगर आपका चंद्रमा वृषभ राशि मींस टॉरस साइन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। वृषभ राशि के लिए ये टाइम थोड़ा फिल्टर करने का टाइम होगा। इस समय कुछ लोग आपसे दूर भी जा सकते हैं और कुछ नए लोगों का आपकी लाइफ में आगमन भी हो सकता है। मतलब कि जो लोग आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, जो आपको सहयोग देने वाले होंगे, जो आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी लाइफ के लिए प्रोग्रेस करने वाले होंगे, वो लोग आपकी लाइफ में रुक जाएंगे और बाकी लोग जो हैं वो छट के अलग हो जाएंगे। ड्राइविंग वगैरह करते समय थोड़ा सावधानी रखिए। नेबर्स के साथ कोई फाइट हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। चीजों को लेट गो करना आपको सीखना है, ये बात तो बिल्कुल डेफिनेट है। लेकिन रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके रिश्ते में कोई दरार आ रही है तो पहल आपको यहाँ पे करनी है और कोशिश जरूर करिए। अगर चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती है तो उसे लेट गो होने दीजिए। आपके पढ़ सकते हैं। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है इस वक्त आपके लिए। अपनी स्पीच पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गुस्से, फ्रस्ट्रेशन में आके कोई भी ऐसा शब्द यूज ना करें जिसका रिग्रेट आपको आगे लाइफ में पड़े। अगर पॉसिबल हो तो फैमिली के साथ एक ब्रेक लें, थोड़ा सा गेट टुगेदर करें और जीवन में थोड़ा सा पीसफुल रहने की कोशिश करें। ये टाइम आपके लिए फैमिली के संग गेट टुगेदर का बहुत अच्छा टाइम है, जिससे कि आप लोग के बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होंगे। अगर करियर और बिजनेस की बात करते हैं तो ये टाइम एक नए काम और नए बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। किसी भी नए काम के लिए आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। आपके लिए ये टाइम फ्रूटफुल रहेगा। ओवरऑल बस अननेसेसरी जितनी भी चीजें हैं उन सबको फिल्टर करिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, और उसको साइड में रखिए, उसे लेट गो होने दीजिए और नए जो लोग हैं उनका वेलकम करिए। रेमेडीज के लिए ग्रहण काल के टाइम जो है सबसे अच्छी रेमेडी यही होती है कि नदियों में स्नान करिए, पितरों के नाम का भोजन करवाइए, अन्नदान करिए। जो ज़रूरतमंद है, जितने आप सक्षम हैं, जितना आप डोनेट कर सकते हैं उतना डोनेट करिए। अगर नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो ग्रहण काल के बाद गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करिए और स्नान करिए, और उसके साथ साथ रुद्र अभिषेक जरूर करिए। और साथ में, क्योंकि हरियाली अमावस्या है, इसलिए पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़, तुलसी का पेड़, केले का पेड़, कोई भी पेड़ जो है वो जरूर लगाइए। मंदिर में लगवाइए या अनगिनत अगर आप पेड़ लगवा सकते हैं तो लगवाइए, काफी ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की, जेमिनी साइन की। अगर आपका चंद्रमा जेमिनी राशि मिथुन राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। मिथुन राशि वालों, आप लोग के लिए फैमिली में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि फैमिली में लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। पुरानी कोई चीज है, कोई किसी तरीके की आपकी फैमिली में कोई अनबन हो गई है तो वो सब मुद्दा जो है वो बाहर निकल सकता है। बस आपको पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। छोटी छोटी चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इस टाइम इग्नोर करिए। आर्ग्यूमेंट से आपको बहुत ज्यादा बचने की रिक्वायरमेंट है और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है तो ये बेस्ट टाइम है उस चीज को छोड़ने का। इनफैक्ट फैमिली के संग बैठ के खाना जरूर खाइए। जब आप बैठ के खाना खाएंगे तो आप लोग का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म होगी। आपके ना इस टाइम एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, कहीं पे अटका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा, लेकिन वो साथ में खर्चों में भी आपका जा सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह कोई रीसेल करना चाहते हैं, कोई सेल करना चाहते हैं काफी लंबे टाइम से, तो इस समय आपको सेल का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ में हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे रीलोकेट हो, इस तरीके के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं ये ग्रहण काल के दौरान। कोई हेल्थ इशू काफी लंबे टाइम से चल रहा है तो इस समय आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली के संग बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करिए, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करिए, उन लोग के संग बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। रेमेडीज के लिए ग्रहण काल में यही बोला जाता है कि नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ग्रहण काल के बाद गंगा जल से स्नान करिए और पूरे घर में उसको छिड़के, और पितरों के नाम का जितने आप सक्षम हैं उतना आप डोनेट करिए। और क्योंकि हरियाली
अमावस्या का दिन भी है, तो इस समय पेड़ लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का, तुलसी का, केले का, कोई भी पेड़, कितने भी पेड़ आप लगा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि मतलब कैंसर साइन की। अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि पे है तो ये वीडियो आपके लिए है, और ग्रहण कल आप ही के लगन में ही लग रहा है, इसलिए आपके लिए ये टाइम काफी सेंसिटिव रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के होके आपके खुद के लगन में बैठे हुए हैं, जहाँ पे सूर्य देव जो है वो केतु के साथ मिलके ग्रहण लगा रहे हैं। इस टाइम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल रखने का मतलब ये नहीं है कि गुस्से को आप अंदर दबाइए, लेकिन गुस्से पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ना आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आ सकता है, और गुस्से में आप किसी और के ऊपर भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना होगा, ना आप गुस्से में किसी को कुछ कहें, ना गुस्सा खुद भी पिए, क्योंकि अपने ऊपर भी गुस्सा करेंगे तो भी वो आप अपना नुकसान करेंगे। और एक तरीके का ना ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, आपको लगेगा जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मेरे तरीके से जो रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं वो सही है, और आप है ना यहाँ पे किसी की सुनना नहीं पसंद करेंगे। तो उसकी वजह से भी फैमिली में या जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पे थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा संयम रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। है ना, एक तरीके से देखा जाए तो सितंबर तक का जो टाइम है ना आपके लिए लर्निंग का फेज रह सकता है। अगर आप संयम रखते हैं, थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखते हैं, तो यहाँ पे वो सारे फायदे आपको होंगे जो कि लॉन्ग टर्म आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के होकर आपके लगन में बैठे हुए हैं। इस समय समझ लीजिए कि पितरों का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद आपके ऊपर है, और आपकी किस्मत भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से इस टाइम का फायदा उठाइए, बस अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। ये एक्चुअली फेस रहेगा आपके पुराने इमोशंस, पुराने वाउंड्स जो हैं उन सबको खत्म करने का। मतलब हो सकता है कि कुछ पुरानी ऐसी यादें हों, कुछ ऐसे पुराने चीज़ें हों जो फैमिली में आपको किसी ने कभी हर्ट करा हो, परेशान करा हो, और वो सब चीज़ें आपके दिमाग में आएँ और उससे आपको एंग्जाइटी हो। ये सब सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में इस समय आ सकती है, बस उसी पे आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। जो पुरानी चीज़ें जो बीत गई हैं सो बात गई, इस सिचुएशन को सोच के और इस प्रोसेस को सोच के लेट को करके उनको माफ़ करके आपको आगे बढ़ना है, और इस पावरफुल जो सिचुएशन है जो प्लानिटरी पोजीशंस की, उसका अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिवली यूज़ करना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो करियर वाइज आपके लिए काफ़ी लर्निंग फेस रहेगा, पॉजिटिव फेस रहेगा। बस मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपको रहेगी, उस चीज़ पे आपको बस नियंत्रण रखना है। फिर ये ग्रहण काल आपके लिए आपको एक ऊपर प्रोग्रेस की तरफ डेफिनेटली लेके जाएगा। ओवर थिंकिंग से बचिए, कोई भी चीज़ बोलने से पहले अच्छी तरीके से एनालाइज करिए, पुरानी जो बातें हैं उनको लेट को होने दीजिए, और सारी एनर्जी को अपने करियर में लेकर आइए, और फिर आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस ग्रहण काल के बाद प्रोग्रेस होगा। रेमेडीज के लिए पितरों का आशीर्वाद लीजिए, पितरों के नाम पे जितना दान पुण्य आप करा सकते हैं वो कराइए। पवित्र नदियों में जाके स्नान जरूर करना चाहिए ग्रहण काल के टाइम। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ग्रहण का जो टाइम होता है उसके बाद गंगा जल से स्नान करिए, और अपने घर में पवित्र गंगा जल का छिड़काव करिए। उसके साथ साथ हरियाली अमावस्या भी पड़ रही है ग्रहण काल के दिन, इसलिए इस समय पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा शुभ है। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़ या केल का पेड़, कोई भी पेड़ जो आप लगा सकते हैं वो ज़रूर लगाइए, आपके लिए काफी शुभ रहेगा। बात करते हैं लियो राशि मतलब सिंह राशि के लिए कि ग्रहण काल का टाइम आपका कैसा रहेगा। तो अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर पे चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ग्रहण का अगर असर कर्क राशि वालों को पड़ रहा है तो उसी तरीके से सिंह राशि वालों को भी पड़ेगा, मतलब लियो साइन वालों को भी पड़ेगा, क्योंकि केतु इस समय लियो में ही बैठा हुआ है, काफी नजदीक है वो कर्क के, और सूर्य जो है वो कर्क राशि में बैठा है, और दोनों की नजदीकी से ही ये ग्रहण काल लग रहा है। तो जितना असर उनको पड़ेगा उतना ही असर आपको रहेगा। तो ये टाइम आपके लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप अपनी दवाइयों पे, डॉक्टर्स पे, अपनी हेल्थ पे काफी ज्यादा खर्चा कर सकते हैं इस वक्त। इनफैक्ट इस समय ना थोड़ा सा इमोशनली आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, आपके पास कितना सारा काम है, कितना सारा पेंडिंग वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है, अब आप कैसे करेंगे। तो इस काइंड ऑफ एंग्जाइटी जो है वो आपको फील होगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वर्कलोड तो आपके पास पड़ेगा, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। एक बात तो बिल्कुल तय है कि लियो राशि वालों के लिए केतु मघा नक्षत्र में बैठा है, जो कि पितरों का ही नक्षत्र है। आप लोगों के ऊपर पितरों का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद है, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है आपको। आपके लिए चीजें जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगी। आपके हेल्थ इश्यूज अगर कोई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पे सरफेस में आएगा और आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। पितरों के आशीर्वाद से आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, आपको बस पॉजिटिव रह के सारी चीजों को बस फ्लो के साथ करते रहना है। जो इक्लिप्स के आगे पीछे का जो टाइम है ना, उस समय मेडिटेशन करिए, साधना करिए, पितरों को याद करिए, उनके नाम का दान पुण्य कराइए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा।
अपने फ्रेंड्स वगैरह से आप मिलिए, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। पितरों के आशीर्वाद से आपको नए लोग भी मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे। इस समय बस एंग्जाइटी से बचना है आपको, ओवर थिंकिंग से बचना है और पॉजिटिव रहना है। और उसके साथ साथ किसी भी तरीके से पैनिक मत होइए, जल्दीबाजी मत करिए। जल्दीबाजी का डिसीजन जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर पॉसिबल हो तो ज़रूरतमंद को दवाइयाँ डोनेट करिए। पितरों के नाम पे आप दवाइयाँ डोनेट कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को खाने का भोजन डोनेट कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक करिए। और हरियाली अमावस्या भी पड़ रही है इस टाइम, इसलिए पेड़ लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़ हो गया है, केले का पेड़, कोई भी पेड़ जिसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं उस पेड़ को लगाइए, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। अगर आपका चंद्रमा वर्गो राशि मतलब कन्या राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। वर्गो राशि वालों के लिए ये ग्रहण काल का फेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इस टाइम आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको सोशल नेटवर्किंग आपका इंक्रीज होगा, नौकरी में भी प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको हो सकता है। बस आपको अपने मॉरल वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अपने मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके कोई भी चीज़ नहीं करिएगा। फाइनेंशियली भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इनफैक्ट कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, कोई प्लान करना चाहते हैं तो वो भी टाइम आपके लिए अच्छा और फ्रूटफुल रह सकता है। रेवेन्यू आपकी इंक्रीज होगी, फैमिली फ्रेंड्स इन सब लोगों से आपकी अच्छी मुलाकात होगी। आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन का आगमन भी हो सकता है। अब देखिएगा कि कुछ भी आप नया करना चाहते हैं ना, काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे हैं, तो ये इक्लिप्स का जो टाइम है, मैंने 11-12 सितंबर तक का टाइम बोला है, इससे में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए ऑफर्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो उसको ग्रैब जरूर करिएगा, आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस कॉन्फिडेंट रहिए और सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो अपने लिए रिसीव करिए। रेमेडीज़ के लिए आपको इस वक्त जो है पेड़ लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए, क्योंकि हरियाली अमावस्या भी चल रही है, इसलिए बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़ या केले का पेड़, कोई भी पेड़ लगाइए। कितने भी ज़्यादा पेड़ आप लगाएंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। उसके बाद ग्रहण काल के बाद गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करिए। खुद भी गंगा जल से नहाइए अगर पॉसिबल हो। इस टाइम किसी पवित्र नदी में जाके आप स्नान कर सकते हैं तो वो करिए, काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। और साथ में रुद्र अभिषेक जरूर करिए। बात करते हैं तुला राशि के लिए, मतलब कि लिब्रा साइन के लिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर में बैठा हुआ है, मतलब तुला राशि में बैठा है, तो वीडियो आपके लिए है। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण काल का फेज जो है ना, वो करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। मतलब कि लाइफ में काफ़ी टाइम से जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स करियर में चल रहे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं इस समय समाप्त होने के पूरे चांसेस आपके हैं। आपको अपनी जॉब में अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब मिलेगा। कोई कुछ लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स कर रहे थे आपके खिलाफ, आपके ऑफिस में, आपके वर्क एरिया में, उन सब लोगों से आपको राहत मिलेगी। लेकिन एक चीज का और ज्यादा ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे टाइम भी पॉजिटिव आएगा, आपको है ना बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सजेशन भी देंगे, और सही लोग सही सजेशन देंगे, लेकिन आप शायद उनके सजेशंस नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। लोगों को पहचानिए, सही लोगों को सजेशंस लीजिए और उन सजेशंस को अपनी लाइफ में उतारिए और उसको और ज़्यादा मजबूत करिए। लेकिन साथ ही में अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखिए, मतलब कि सुननी भी सबकी है, लेकिन मनन करके उसके बाद एक्शन लेना है। लेकिन किसी को इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति की सलाह जो है वो भी पॉजिटिव रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे आपको सजेशन देने के लिए। सजेशन लीजिए, सबकी सुनिए, कैलकुलेट करिए और उसके बाद आगे अपना प्रोसेस करिए, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। भी बिजनेस ओनर्स है उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लाइंट की हर बात को ना बहुत ज़्यादा दिल में मत रखिए। हो सकता है कि क्लाइंट्स थोड़ा सा मिसबिहेव भी कर सकते हैं इस समय, या कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा उन सब चीज़ों को इग्नोर और अवॉइड करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्क का बर्डन तो आपके इस समय बढ़ना ही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चीज़ें जो हैं जो अभी इतने लंबे टाइम से ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे उन सब से आपको राहत मिलेगी। इनकम के नए सोर्स बढ़ेंगे और फैमिली का आपको सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो करियर में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है इस फेज पे देखने को मिलेगी। रेमेडीज़ के लिए, क्योंकि हरियाली अमावस्या है, तो पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। उसके साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करिए और ग्रहण काल के बाद गंगा जल से स्नान करिए और गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करिए और साथ में रुद्र अभिषेक करिए। आप लोगों के लिए काफी शुभ रहेगा। स्कॉर्पियंस की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि की। अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर की राशि में है तो आपकी वृश्चिक राशि है और ये वीडियो आपके लिए है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये टाइम काफी ज्यादा स्पिरिचुअल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कोई लंबे टाइम से आपने कोई मन्नत वगैरह मांगी थी, कोई पूजा पाठ आप कराना चाह रहे थे, तो इस फेज देखिएगा आप उसको डेफिनेटली कराएंगे। डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी वो सब चीजें कराने में। आपके नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलेंगे। परमात्मा की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर इस वक्त रहेगी। बस आपको जल्दीबाजी से थोड़ा सा बचना है,
ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, जिसकी वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह आप कर सकते हैं फैमिली में। चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, आपको पूरा हेल्प करेंगी आपके मन मुताबिक सारी चीज़ें करने की। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बच के रहना है इस टाइम। घर में अगर सीनियर सिटीजन हैं तो उनकी हेल्थ का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है। और साथ में अपने पार्टनर के संग, मतलब अपने स्पाउस को थोड़ा सा समय दीजिए, पार्टनर के संग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस वक्त। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने वाली है स्कॉर्पियंस। ये जो टाइम है वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग का टाइम है। एंसेस्टर्स की पूरी ब्लेसिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे इस टाइम मिलेंगी। रेमेडीज़ के लिए आपको पितरों के नाम का डोनेशन करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो। अगर आप भोजन करा सकते हैं ज़रूरतमंदों को तो उनको भोजन कराइए, भंडारा लगवाइए, रुद्र अभिषेक करिए, और पॉसिबल हो क्योंकि हरियाली अमावस्या है तो फिर पेड़ लगाइए। बरगद का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, केले का पेड़, कोई भी पेड़ जो है आप पॉसिबल अगर लगा सकते हैं तो उसे लगाइए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस साइन की। अगर आपका चंद्रमा 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो आपकी धनु राशि हो, ये वीडियो आपके लिए है। धनु राशि वालों, आपके लिए टाइम थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है, थोड़ा सा इशू वाला रह सकता है, एंग्जाइटी वाला रह सकता है। इस समय काम का बोझ आपके सर पे बहुत ज़्यादा रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है काम होगा, शायद आप वैसे यूजुअली 6-7 घंटे का काम कर रहे हो, लेकिन इस समय आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाए किसी वर्क एरिया से। मतलब हो सकता है कि कोई सीनियर जो है वो जॉब छोड़ दे, उसका प्रमोशन हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल जाए। प्रमोशन भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। किसी काम को जो किसी और ने स्टार्ट किया है उसकी जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी उसको वाइंड अप करने के लिए। तो फिर डेफिनेट बात है कि आपकी टीम जो है उसका भी मतलब काफ़ी ज़्यादा टीम भी आपकी बढ़ेगी, वर्कलोड भी आपका बढ़ेगा। प्रोफेशनली आपको एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, कन्फ्यूजन भी आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, और बीच में ऐसा भी फेस आएगा कि आपको लगेगा कि अब मैं ये काम नहीं करता हूँ, या ये जॉब जो है वो, या ये जो वर्क मैं कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहा है मेरे लिए और मेरे से ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही है। बस वहीं पे आपको थोड़ा संयम रखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फेस ऐसा है कि आपके ऊपर बर्डन रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वही चीज़ प्रोग्रेस और बेनिफिट दिखाएगी। सिचुएशन ऐसी आएगी कि कई बार आपको लगेगा कि आपके हाथ से ना चीज़ें निकल रही हैं, आप जो करना चाहते हैं लोग आपको समझ नहीं रहे। वर्क एरिया में भी आप समझाना कुछ और चाहते हैं, लेकिन सामने वाला समझ कुछ और रहा है, तो चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं होंगी। ऑनेस्ट से पेशेंस रख के अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क एरिया से रिलेटेड हो, तो फिर किसी भी तरीके की एंग्जाइटी या प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। बस पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट है। बस कमर कस लीजिए, सितंबर के बाद चीज़ें जो है वो आपकी सुधरती हुई और आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर किसी अकर्ट रिसर्च में अगर आप हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ में डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो ये फेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। रेमेडीज़ के लिए एंसेस्टर्स का पूरा आशीर्वाद लीजिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए उनके नाम से डोनेशन कराइए, भोजन का डोनेशन कराइए, कच्चे अनाज का भी आप डोनेशन करा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके साथ साथ हरियाली अमावस्या है, इसलिए पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। जितना पॉसिबल हो केले का पेड़ और पीपल का पेड़ आप लगवाएंगे, तुलसी का पेड़ आप लगवाएंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। आपके करियर को भी जो है वो ग्रोथ मिलेगा और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पुण्य कमाएंगे। उसके साथ साथ रुद्र अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में पवित्र नदियों में स्नान करिए। ग्रहण काल के टाइम गंगा जल से स्नान करिए और गंगा जल को अपने घर में उसका छिड़काव करिए, आपके लिए सही रहेगा, शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। तो कैप्रिकॉर्न राशि मतलब 10 नंबर में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी मकर राशि है और ये वीडियो आपके लिए है। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ घर में थोड़ा सा कलेश भी आ सकता है। मतलब कि थोड़ा अनबन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, आपके अपने स्पाउस के साथ। आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो या तो उनकी हेल्थ में कोई इश्यू होगा या फिर उनका आपके साथ आर्ग्यूमेंट होगा, तो दोनों चीज़ों में पेशेंस आप ही को रखनी पड़ेगी। इस समय ना कोई भी नया काम स्टार्ट मत करिए, आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी और उस एंग्जाइटी और जल्दीबाजी में और गुस्से में आपसे गलत काम भी हो सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। कोई भी पार्टनरशिप है
या स्पाउस के साथ जो भी कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी मत रखिए। हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो चीज़ें जो है वो सॉर्टेड रहेंगी। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आने से बचिए। अगर लग रहा है कि कहीं पे कोई आर्ग्यूमेंट है, अगर आप सही भी हैं और आपको गलत साबित भी करा जा रहा है, तो भी इट्स बेटर इस टाइम, क्योंकि चीज़ें आपके लिए उतनी पॉजिटिव नहीं है, तो उसको लेट को होने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी, तब सामने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है ना आपके लिए मकर राशि वालों, जो साधना है, वो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस इस समय रखने की ज़रूरत है, फैमिली इन्वायरमेंट के लिए भी और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के लिए भी। सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, संयम रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ये टाइम भी आपका निकल जाएगा और आगे जाके आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। रेमेडीज़ के लिए पितरों के नाम पे जितना डोनेशन आप कर सकते हैं डोनेशन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। हरियाली अमावस्या है, इसलिए पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और साथ में पवित्र नदियों में स्नान करना भी इस टाइम सभी के लिए काफ़ी शुभ रहता है। ग्रहण काल के बाद घर में गंगा जल में थोड़ा सा पानी मिला के उससे स्नान करिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए और रुद्र अभिषेक जरूर करिए। कहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, तो आपका चंद्रमा अगर 11 नंबर की राशि में है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, आप लोगों के लिए ये ग्रहण काल का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग की 7.5 भी चल रही है और ये ग्रहण काल एक तरीके से देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में लग रहा है। इस समय आपको अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू अगर आपको हो रहा है तो बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। रूटीन हेल्थ चेकअप कराइए। यूरिनरी इन्फेक्शन आपको हो सकता है, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। खाने पीने का ध्यान रखिए, लाइफ को डिसिप्लिन में लाइए, सोच समझ की चीज़ें खाइए, ऐसी चीज़ें नहीं खाइए जिससे आपका स्टमक अपसेट हो। आपको अपनी हेल्थ का इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें होती हैं तो फुल बॉडी चेकअप करा के उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए। यहाँ पे ग्रहण काल के टाइम आपके लाइफ में, आपकी फैमिली, आपकी बॉडी में जो इश्यूज हैं वो सब चीज़ें सरफेस में आएंगे और आप उसको हील भी कर पाएंगे। वर्क प्लेस में हिडन पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है, उससे भी आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। बस संयम रखिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। और साथ में अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। विदाउट एनी रीज़न आपके खुद के बोलने की वजह से, आपके खुद के आर्ग्यूमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें बहुत सॉल्व करके रखनी है। अगर काफ़ी लंबे टाइम से कुछ लोग जो हैं वो सेपरेशन में लगे हुए हैं लेकिन वो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो रही है, तो इस टाइम शायद हो सकता है वो हो जाए। मतलब कि ये टाइम थोड़ा सेपरेट होने का, सेपरेशन का फेस हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग एक्चुअली सेपरेट होना चाहते हैं अपने स्पाउस के साथ, या कोई पार्टनरशिप में है और वो पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। या फिर जो लोग अपने स्पाउस के साथ रहते हैं या जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको इस समय बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ें आपके हाथ में आ रही हैं उसको रखिए और जो चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं उसको लेट गो होने दीजिए। किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है आपको, बस अपनी टंग पे कंट्रोल रखना है और बोलने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना है। कम्युनिकेशन गैप किसी भी तरीके से नहीं रखना है आपको। आपका एक्चुअली काम यही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स, जो भी, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से हो, बैठिए, उसको सॉर्ट आउट करिए, आर्ग्यूमेंट से बचिए और संयम रखिए। और जो चीज़ें हाथ से जा रही हैं उसको पकड़िए मत, उसको लेट को होने दीजिए। यही आपको इस टाइम करना है और जब ये चीज़ों को लेट को होने देंगे, आगे जाके आपके लिए अच्छे दरवाजे ही खोलेंगे, आपके लिए पॉजिटिव टाइम ही आएगा। 7.5 है तो डेफिनेटली जाती हुई 7.5 आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी प्रोग्रेस के लिए होगा। रेमेडीज के लिए सबसे पहले तो आपको यही मैं बोलूँगी, रुद्र अभिषेक रेगुलर आपको करना है। ग्रहण काल के बाद रुद्र अभिषेक जरूर करिए। उसके साथ साथ पवित्र नदियों में इस समय स्नान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। पॉसिबल है तो नदियों में जाके स्नान करिए, अगर नहीं हो सकता है तो गंगा जल से ग्रहण काल के बाद स्नान करिए, घर में गंगा जल का छिड़काव करिए और जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि हरियाली अमावस्या है, पेड़ लगाइए। जितने पेड़ पौधे लगाएंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपका मन भी शांत रहेगा और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। बात करते हैं मीन राशि की, मतलब कि अगर आपका चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो मीन राशि वालों, आपके लिए ये ग्रहण काल का जो टाइम है
ये काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। आप लोगों की भी साढ़े साथी चल रही है, जो कि मिड फेस ऑफ साढ़े साथी है। इस तरीके से परमात्मा की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर इस समय है। ऐसा फील होगा कि कोई तो ऐसा है, कोई ऐसी डिवाइन हेल्प है कि आपको एक प्रोटेक्शन मिल रहा है और आपको उस प्रॉब्लम से, जितनी भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स है, उससे उठा के आपको साइड में कर रहा है। इस तरीके की फीलिंग्स आपको फील होंगी। आपके ऊपर पितरों का इस समय भरपूर आशीर्वाद है। ट्रैवल के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है नया बिजनेस आप स्टार्ट करें, कोई चीज़ का स्टार्टअप आप कर सकते हैं, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। हो सकता है आप जॉब भी चेंज करें, जो कि आपके खुद के ग्रोथ के लिए ही होगी। आपके रिलेशनशिप में भी सुधार हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको ईगो से बचना है। घर में किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, किसी भी तरीके का हैवी बर्डन आपको फील नहीं होगा। पितरों का आशीर्वाद, परमात्मा का पूरा साथ आपके साथ है। तो इसी पॉजिटिव फेस को पॉजिटिवली लीजिए और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ाइए। रेमेडीज़ के लिए आपको पितरों के नाम का डोनेशन करना चाहिए। इस वक्त जितना आप डोनेशन करा सके, भोजन कराइए। मीन राशि है, मीन राशि वालों को भोजन कराना चाहिए। और भोजन खाली ज़रूरतमंदों को ही नहीं, गाय को भोजन कराइए, बंदर को भोजन कराइए, जितने जानवर हैं उनको भोजन कराइए। आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा और पितरों का डायरेक्ट आशीर्वाद आपको मिलेगा। उसके साथ साथ रुद्र अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में हरियाली अमावस्या है, तो इसलिए जितना भी पेड़ आप लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ में ग्रहण काल के टाइम पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल से ग्रहण के बाद स्नान करिए और अपने ऊपर, अपने पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव करिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये ग्रहण काल का जो टाइम है वो 3 राशियों के लिए अति शुभ माना जा रहा है, जो कि एक है तुला राशि, एक है कन्या राशि और तीसरी है मीन राशि। धन्यवाद।